आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। BSc 5th सेमेस्टर वेक्टर स्पेस का टॉपिक है मैथमेटिक्स में। सबसे पहले आपके पास ये है यहाँ पे डुअल स्पेस, फिर है एनिहिलेटर्स, और फिर एनिहिलेटर्स और डुअल स्पेस दोनों पे बेस्ड एक थ्योरम है आपके पास। यहां देखिए डुअल स्पेस हम किसे कहते हैं। सबसे पहले आप पुरानी चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखा करिए कि जैसे लीनियर फंक्शनल्स क्या हैं। हमने आपके लिए बताया था कि ये क्या है, एक मैपिंग है। क्या है? एक मैपिंग है फ्रॉम V टू F। ठीक, यहां V क्या है? V भी है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक, तो यह मैपिंग F फ्रॉम V टू F जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कंडीशन को होल्ड करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शनल्स। यानी एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। ठीक, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यही आपके लिए लीनियर फंक्शनल है। यहां पे हमने क्या कहा कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक, कह रहा है कि द सेट वी डैश, ये किसका सेट है? ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स ऑन V। V के लिए जितने लीनियर फंक्शनल्स हैं उनका जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे? V डैश कहेंगे। ठीक है, तो यह जो V डैश है जो कि सेट है V के सभी लीनियर फंक्शनल्स के लिए, यह क्या कहलाएगा? सबसे पहले तो ये जान जाइए कि यह भी जो होगा वो भी वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अगर V आपके लिए क्या है? वेक्टर स्पेस है, तो V के लीनियर फंक्शनल से जो सेट जनरेट होगा V डैश, वो भी क्या होगा? एक वेक्टर स्पेस होगा इसी फील्ड F के लिए। ठीक, और यह जो वेक्टर स्पेस है V डैश, यही क्या कहलाएगा? इसी को हम कहेंगे डुअल स्पेस ऑफ V। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? डुअल स्पेस ऑफ V। और इसको क्या है? V डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं इसको V स्टार से भी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होगा। ठीक है, कहीं कहीं V स्टार से रिप्रेजेंट किए हैं, कहीं V कैप से भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये जो है इसके और नोटेशंस हैं, आप जानते रहिए, लेकिन जनरली हम इसको क्या करते हैं? V स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, डुअल स्पेस क्या है कि यदि V क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, तो उस स्थिति में V डैश जो कि V के सभी लीनियर फंक्शंस का सेट है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डुअल स्पेस कहते हैं। बस सिंपल सी बात है कि इस V के लिए जितने लीनियर फंक्शनल्स हैं उनसे मिलके जो सेट बनता है वही क्या है? डुअल स्पेस है। ठीक, अब आ जाइए एनिहिलेटर्स पे। एनिहिलेटर्स क्या है? फिर वही चीज कि V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, और S क्या है? सबसेट ऑफ V है। ठीक है, देखिए इसी सबसेट के लिए हम क्या है? एनिहिलेटर डिफाइन करते हैं। जो V का सबसेट है इसी के लिए हम क्या है? डिफाइन करते हैं एनिहिलेटर। द एनिहिलेटर ऑफ S इज द सेट, S ऊपर 0 लिखते हैं, S0 ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स F ऑन V सच दैट F अल्फा इक्वल टू 0। देखिए यहां क्या है? अल्फा आपके लिए यस का एलिमेंट है। अल्फा किसका एलिमेंट है? यस का एलिमेंट है। और इसका जो इमेज होगा
वो किसके इक्वल हो, 0 के। ठीक, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये जो एफ है ये किसके अंतर्गत आएगा, एनहिलेटर्स के। ठीक है, देखिए बहुत क्लियर कट लिखा गया है, द एनहिलेटर ऑफ एस इज द सेट S0 ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स एफ। ठीक है, जितने हमारे पास लीनियर फंक्शनल्स हैं, ठीक है, जो इस कंडीशंस को होल्ड करते हैं, उनसे मिलके जो सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एनहिलेटर कहेंगे। यहां इसीलिए इसको लिख दिया गया है 10 S0 किसके बराबर है, F बिलोंगिंग टू V डैश, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये जो आपके पास लीनियर फंक्शनल्स हैं जो डुअल स्पेस में, देखिए जब डुअल स्पेस आपके पास है वहीं से डिफाइंड होता है। ठीक, तो एक किसका एलिमेंट होगा, V डैश का, और इसकी खासियत क्या होगी, एफ अल्फा इक्वल टू 0, जहां अल्फा किसका एलिमेंट होगा, 0 का। अब यहां एक चीज और हमने लिख दिया है कि इट बी आल्सो डिनोटेड बाई एस, एनहिलेटर ऑफ एस। ठीक है, देखिए एक थ्योरम है यहां पे, एक दो बार पूछा गया है तो इसलिए इसको बता रहे हैं। करा कि एस इज एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ, यानी V का सबसेट है यस। यहां याद रखिएगा कि V भी है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, यानी हम ये चीज कहते हैं कि VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस। जब भी कह दिया जाए कि VF एक वेक्टर स्पेस है, इसकी मीनिंग यही है कि V भी है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। और यस क्या है, इसका एक सबसेट है। तो कह रहा है ये प्रूफ करिए कि S0 यानी जो इसका एनहिलेटर है, जो आपके लिए क्या है, जो आपके लिए इस वेक्टर स्पेस का क्या है, एनहिलेटर है, वो क्या है, सब स्पेस होगा किसके लिए, V डैश के लिए, डुअल स्पेस के लिए। ठीक है, V डैश के लिए। अब यहां याद रखिए हमने क्या कहा कि S0 इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V डैश, हमने ये कंसीडर कर लिया कि S0 क्या है और नॉन एम्प्टी सबसेट है V0। एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो जीरो मैपिंग होता है वो इस S0 में हमेशा होता है, इसीलिए नॉन एम्प्टी है। ठीक है, जो जीरो मैपिंग है जिसको हम कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं कि इस ढंग से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमेशा S0 में होगा। ठीक, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी कहते हैं। ये नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V डैश का। ठीक, अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है तो हमने दो चीजें F और G को S0 का एलिमेंट कंसीडर किया। अब अगर F और G S0 का एलिमेंट है, इसका मतलब है F अल्फा बराबर 0 और G अल्फा बराबर 0। भाई यही तो कंडीशन है। S0 का एलिमेंट, एनहिलेटर का जो एलिमेंट होता है वो क्या है, S के एलिमेंट के साथ जब इमेज बनाता है वो मैपिंग। S0 में हमेशा कौन यूज हो रहा है, मैपिंग फंक्शन S0 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां क्या है कि अगर यदि आपके पास F और G S0 के एलिमेंट है तो इस ये क्या शो करेगा कि F0 इक्वल टू अल्फा, सॉरी F अल्फा इक्वल टू 0 और G अल्फा इक्वल टू 0। हम बार बार बता रहे हैं अल्फा किसका एलिमेंट है, S का एलिमेंट है। और S क्या है, सबसेट ऑफ B है। S क्या है, S जो है वो सबसेट ऑफ V है। इसका मतलब हो गया कि अल्फा V का भी एलिमेंट है। ठीक ना, अल्फा किसका एलिमेंट है, V का एलिमेंट है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, ए भी अगर F का एलिमेंट है, ए भी किसका एलिमेंट है, F का एलिमेंट है। ठीक है, तो ए अल्फा प्लस, सॉरी AF प्लस BG
अल्फा। ये किसके बराबर होगा? हमने आपके लिए बताया है कि एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, यही ना, वही चीज यहां पे है। अब देखिए ए एफ प्लस बी जी अल्फा, ये किसके बराबर होगा? ये देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जितने लीनियर फंक्शनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहले वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको लिखेंगे ए एफ अल्फा प्लस बी जी अल्फा। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप पे क्या है, ए एफ अल्फा हो जाएगा ए एफ अल्फा प्लस बी जी अल्फा। एफ अल्फा क्या है? 0, जी अल्फा क्या है? 0। तो ए 0 बी 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो 0 प्लस 0 0। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, इसीलिए एलिमेंट्री प्रॉपर्टी हम शुरू में ही बता दिए थे वेक्टर स्पेस की। ठीक है, कि ए 0 प्लस बी 0 यानी 0 प्लस 0 किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर। अब याद रखिए, अगर एफ अल्फा बराबर 0 तो एफ किसका एलिमेंट होता है? यस 0 का, यही ना। तो यदि इसके साथ अल्फा लिया और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0, तो ये किसका एलिमेंट होगा? यस 0 का। देयरफॉर ए अल्फा प्लस बी जी बिलोंग्स टू एस 0। अब वेक्टर स्पेस की यही, वेक्टर सब स्पेस के लिए यही प्रॉपर्टी है। कई बार हमने बताया है कि ए बी बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या होता है? वेक्टर सब स्पेस होता है। वही चीज यहां पर भी है। देखिए ए बी बिलोंग्स टू एफ, एफ जी बिलोंग्स टू एस 0। क्या इंप्लाई किया? ए अल्फा प्लस बी जी बिलोंग्स टू एस 0, यानी वेक्टर सब स्पेस के कंडीशन को होल्ड किया। इसलिए हम क्या कहते हैं? हेंस एस 0 इज ए सब स्पेस ऑफ वी डैश। अब हम थोड़ा सा ये चीज केयर कर रहे हैं, जो बड़े बड़े लेक्चर्स जा रहे थे 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट के, उसको हम छोटा कर रहे हैं कि उसको हम 10-12 मिनट में 15 मिनट में कोशिश करते हैं वो आपके लिए खत्म कर दें लेक्चर को। तो ये टॉपिक बस यहीं तक हुआ। आपको हम बता दें कि वैदिक गणित के लिए हमारा जो पहला लेक्चर हुआ था पिछले संडे को, अगले संडे को हम फिर वैदिक गणित के टॉपिक्स लेके आएंगे, जो कि सभी बच्चों के लिए, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो क्लास 4th से लेके हायर एजुकेशन तक हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस सीरीज को लाइक करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।